नमस्ते एवरीवन, आई एम योर होस्ट प्रिया और ये है आपका कपालभाति सेशन। आज हम बात करेंगे कि कपालभाति क्या है, इसको करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसे हम कैसे करते हैं और किन किन लोगों को ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन डिसीजेस में हमें कपालभाति बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कपालभाति क्या है। So simply the word कपालभाति। So कपालभाति संस्कृत के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कपाल प्लस भाति। कपाल मीन्स योर स्कल, जो भी आपका ढांचा है, बॉडी का ढांचा, स्कल, एंड भाति मीन्स शाइनिंग, मीन्स लाइटनिंग, शाइनिंग। सो कपाल भाति मीन्स शाइनिंग ऑफ योर बॉडी, मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो अंदर से शाइन करनी चाहिए, लाइक जिसे हम बोलते हैं इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस। hatha योग के अनुसार कपालभाति एक षटकर्म प्रैक्टिस है, मीन्स क्लींजिंग प्रैक्टिस है, योर बॉडी क्लींजिंग, जिसमें से आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं एंड यू इनहेल दी फ्रेश एयर इन योर बॉडी। सो बट आजकल हम इसे एज अ प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। सो कपालभाति है एक षटकर्म प्रैक्टिस, मीन्स क्लींजिंग प्रोसेस, बट वी practice it as a pranayam. If you talk about the benefits of Kapalbhati, so Kapalbhati is the one solution for every disease, every problem. हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है विच इज़ कपालभाति। हाँ, बहुत सारी ऐसे डिसीजेज हैं जिनमें हमें कपालभाति बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट अभी पहले ये है कि कपालभाति अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम योर इनिशियल एज, देन आई कैन मेक यू श्योर कि आपको आगे आने वाली एज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट जो मेजर प्रॉब्लम्स आजकल लोग फेस करते हैं, लाइक हाई बीपी, हार्ट डिसीजेस प्रॉब्लम्स, वो आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी। इट प्योरीफाइज योर लंग्स, आपके लंग्स को क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है। हम अपनी जो दूषित वायु हमारे शरीर में जो है, हम उसे एक्सहेल करते हैं और हम फ्रेश एयर को अपने शरीर में इनहेल करते हैं, अपने शरीर के अंदर भरते हैं। सो इट प्योरीफाइज योर लंग्स, आपके जो रेस्पिरेटिव सिस्टम है उसको प्योरीफाई करता है, उसको हेल्दी करता है, हार्ट को हेल्दी करता है, आपकी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं और मसल्स हैं उनको टोन करता है, स्ट्रेंथन करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग कपालभाति। नाउ कपालभाति करने का सही टाइम क्या है? सो एज इट इज़ अ षटकर्म प्रैक्टिस, मीन्स क्लींजिंग प्रैक्टिस है, तो इसे आपको प्राणायाम से पहले या किसी भी आसन के पहले ही करना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस, वेदर इट इज़ प्राणायाम प्रैक्टिस और योर आसन प्रैक्टिस, आप सबसे पहले कपालभाति प्रैक्टिस करो, देन आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर आसन प्रैक्टिस, सो कपालभाति से स्टार्ट करिए एंड मेक श्योर योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। आपको कपालभाति हमेशा खाली पेट प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर शाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर रात में भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके मील से प्रैक्टिस के बीच 3 से 4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं देन आपकी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड अगर आपका जो पेट है वो भरा हुआ होगा, सो इट कैन हार्म योर ऑर्गन्स और मसल्स, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ टॉक अबाउट कि कपालभाति हमें किन किन प्रॉब्लम्स में नहीं करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई बीपी पेशेंट्स, जिनको हार्निया का प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कपालभाति बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको कोई हार्ट डिसीज़ है, प्लीज़ डोंट प्रैक्टिस है। हाँ, कब ये बेनिफिशियल है? अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको सांस में लेने में दिक्कत होती है, लाइक आप 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
और उसके बाद आपको सांस में लेने में दिक्कत है, आप भाग नहीं पाते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टार्टिंग में थोड़े गैप मतलब थोड़ी कपालभाति मतलब एक्सलेशन थोड़े करना शुरू करिए, एंड बाय द टाइम यू कैन इंक्रीज द एक्सलेशन रेपिटेशंस। आप सुखासन में बैठ जाइए, आपको जो भी आसन कंफर्टेबल हो, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मेक श्योर कि एक बार आप आसन में आ गए हैं, उसके बाद आपकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, एंड जिस भी आसन में आप बैठे हो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आपको बैक में इश्यू हो रहा है स्ट्रेट बैठने में, तो आप अपने कमर के नीचे पिलो लगा सकते हैं या ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट मेक श्योर कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपका आसन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा को धारण करें एंड दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। क्लोज योर आइज, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, हेड इन लाइन विद द स्पाइन। We'll start with few inhalation and exhalation. Deep inhalation and exhalation. Slowly inhale and slowly exhale. Slowly inhale. Focus on your breath and slowly exhale. Move all your focus towards your breath only. अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पर फोकस करिए। आफ्टर 5 to 6 राउंड्स हम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे करीब 10 बार में धीरे धीरे ब्रेक करके छोड़ना है। फोर्सफुली एक्सेल। मेक श्योर कि आप सिर्फ एब्डोमिनल से ही सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। आपकी शोल्डर्स, आपकी हेड एकदम फिक्स है, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। सिर्फ आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, एंड टू फील दी एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, आप अपने पेट पे हाथ रख के उसे फील भी कर सकते हैं। सो लंबी गहरी सांस एंड एक्सेल फोर्सफुली। एक राउंड के बाद हम बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, जिसमें हम सिंपली इनहेल और एक्सेल करेंगे और अपनी श्वास को वापस लेके आएंगे और फिर हम दोबारा इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। एक राउंड में हमें करीब एक इनहेलेशन में हमें 10 बार एक्सेल करना होता है इनिशियली, इफ़ यू आर न्यू प्रैक्टिशनर, और धीरे धीरे हम उन एक्सेलेशन को बढ़ा सकते हैं, लाइक 15 राउंड टू 20, एंड इन एडवांस प्रैक्टिसेस आप उसको 50 या 100 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे आपका जो श्वास को होल्ड करने का टाइम है वो ऑलरेडी ही बढ़ता जाएगा। सो practice it and keep your body happy and healthy.